बच्चों अब हमारे पास में इस वीडियो में मस्ट टू डू की सेकेंड सीरीज में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स है, जहां पर हम मीन मीडियन मोड के बारे में समझेंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो मस्ट टू डू की लिस्ट है उसका सॉल्व एग्जाम्पल्स है जिन्हें हम यहाँ समझा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर करिएगा बच्चों प्रैक्टिस। मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास डेटा है, इसका मीन फाइंड करना है बच्चों। मीन के वैसे तो 3 मेथड हैं और पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, जस्ट टेल यू, 1 मिनट। मीन ये है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा यानी समेशन, सिग्मा का मतलब समय, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये जो फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में लगाना आसान है। रीज़न क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो बहुत छोटा नंबर है, तो मल्टीप्लाई वगैरह मुश्किल जब होती है तो हम उसे सेकेंड या थर्ड मेथड से करते हैं। बट ये तो बहुत छोटे नंबर्स दिख रहे हैं तो हम इसे फर्स्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जो नंबर ऑफ प्लांट, जो ये क्लास इंटरवल है, इसका क्लास मार्क निकालना होता है जिसे हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ हाउसेज जिसे हम एफ आई कहते हैं। तो क्लास मार्क कैसे आता है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके और 2 से डिवाइड करते हैं। 0 + 2 2 होगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 2 + 4 6 6 का हाफ 3 4 + 6 10 10 का हाफ 5 6 + 8 14 14 का हाफ 7 8 और 10 18 18 का हाफ 9 12 22 22 का हाफ 11 और 26 का हाफ 13, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। तो ये एफ आई और एक्स आई फाइंड करेंगे जब प्रोडक्ट करना है, मतलब 1 1 जा 1 2 3 जा 6 1 5 जा 5 7 5 जा 35 6 9 जा 54 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई कितना है ये चेक कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई यानी इनका सम, ये आपका सम है 3 1 4 4 5 9 6 15 और 15 और 5 20। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, लेट्स चेक इट। 7 5 12 12 5 17 17 और 4 21 21 और 2 23 23 और 9 32 का यहाँ पे 2 आएगा, 3 कैरी ओवर और 3 और 3 6 और 6 और 5 11 11 to 13 और 13 और 3 16 162। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 162। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162 और सिग्मा एफ आई कितना है 20 और इसको 28 जा 160 हो गया, फिर 2 बचा, 0 लगा दिया, 21 जा 20, तो 8.1 आ रहा है बच्चों, ये इसका मीन है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं और हमें इजी हो या मुश्किल हो सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। इफ सिग्मा 15 यानी सिग्मा एफ आई यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई 3p + 36 है और मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर ये सब कुछ ठीक है बच्चों तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था उसी को अप्लाई करते हैं। मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर मीन कितना है, मीन है 3, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 3p + 36 अपॉन सिग्मा एफ आई है 15। तो 15 3 जा 45 45 इज इक्वल टू 3p + 36। तो 45 - 36 इज इक्वल टू 3p, तो ये 9 आ जाएगा। 15 - 36 15 - 6 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू p। तो p इज इक्वल टू 3। तो p इज इक्वल टू 3, ये आपका p की वैल्यू है बच्चों। तो काफ़ी आसान था। ये जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन का, मीन इज इक्वल टू एक्स बार को हम मीन कहते हैं बच्चों। तो मीन इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेसन भी पढ़ते हैं सिग्मा भी पढ़ते हैं, इसको मतलब होता है सम। सिग्मा या समेशन का मतलब होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई इंटू सम ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी इंडेक्स, और ये है आपका
फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के प्रोडक्ट का समेशन। तो इससे P मिल गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50 फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब मीन दिया हुआ है और P फाइंड करना है, तो हम इसमें सेकेंड या फर्स्ट मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे यहाँ जो वैल्यूज आती हैं उन पर। तो जैसे हमें पहले क्या करना है, यहाँ हमें वैसे इस क्वेश्चन में P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्लास इंटरवल का यूज़ करते हुए क्लास मार्क फाइंड करना है, जिसे हमें XI कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं बच्चों। तो 0 और 20 का सम 20 आएगा, उसका हाफ करेंगे 10। क्लास मार्क इस तरह से निकालते हैं बच्चों, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 60 का हाफ 30 और 100 का हाफ 50, 140 का हाफ 70 और 180 का हाफ 90। ठीक है, अब ये तो फ्रीक्वेंसी आ गया FI और ये XI। अगर हम इसे और छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, सेकंड मेथड सिखा देने तो कब सिखाएंगे, पता चला क्वेश्चन ही खत्म हो गए। तो हम DI फाइंड करेंगे, और DI यानी डेविएशन होता है। DI फाइंड करने के लिए पहले ये जो XI है इसमें किसी एक को मीन मान लेंगे, तो ये बीच में जनरली मानते हैं, ये A को हम ये मान लेते हैं 50। हमने ऐसे एज्यूम्ड मीन मानते हैं कि मान लेते हैं कि इस डेटा का जो मीन होगा वो 50 के अराउंड होगा कहीं पर, ठीक है ना। तो ये अब DI कैसे निकलता है, XI यानी -A। अब ये XI है और A की वैल्यू 50 मानी है, तो 10 - 50 तो -40। अब 10 - 30 - 50 तो -20, 0 और ये 20 और ये आपका 50 - 40। थोड़ा सा छोटा हुआ है, ज़्यादा छोटा नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा सा चेंज आया है। अगर हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं तो ये और छोटा जाता है, क्योंकि यहाँ 10 से डिवाइड हो जाता है UI फाइंड करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर उसे करेंगे नहीं, क्योंकि ये 2021 के जो बोर्ड है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड को नहीं बोला गया है, मतलब आप उससे करना जरूरी नहीं है। अब आते हैं FI DI पर। तो FI DI यानी प्रोडक्ट करते हैं। ये है हमारे पास FI और ये है हमारे पास DI, इनका प्रोडक्ट। तो माइनस में 680, क्योंकि 17 4 68 और माइनस में, और ये माइनस में 20P और ये 0 और ये आपका 480 पॉजिटिव और ये 760। ठीक है, 760 आ गया इसका। अब सिग्मा FI कितना है वो हमें यहाँ देखना होगा। सिग्मा FI ये 7 2 9 4 13 9 22, एक बार दोबारा 7 2 9 4 13 9 22 का 2 2 कैरी ओवर, 3 3 3 6 2 8 1 9 92 प्लस P। और सिग्मा FI DI कितना होगा, लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर ये 680 है, ये 480 है, तो यहाँ माइनस में 280 बचा, माइनस में 280 है और ये 760 है। तो इसमें से 200 माइनस कर दो तो ये 560 बचा, और 80 और माइनस कर दो तो 60 माइनस करोगे तो 500 बचेगा। और उसमें से लेट्स चेक इट, जस्ट टेल मी, ज़्यादा कंफ्यूज ना करें बच्चों को। तो इन दोनों का सम 0 है। 8 4 16 8 और 6 14 का 4 1 कैरी ओवर, 5 और 7 12 12 40 है, और इसमें से माइनस करेंगे 680, क्योंकि माइनस का 0, 14 में से 8 गया तो 6 और 11 में से 6 या 5, ये आ रहा है। ये कितना आ रहा है, लेट मी चेक इट। 0 8 6 14 का 4 1 कैरी ओवर, 7 4 11 12, ठीक है, इट्स ओके। और ये है 680, 0 14 में से 8 गया 6 और 11 में से 6 गया 5, ओके। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्लस में 560 और माइनस 20P। तो 560 माइनस 20P ये इसका सम है। और अब हम सेकेंड मेथड को जो अप्लाई करेंगे बच्चों, तो उसमें आपका ये पहले क्लीन कर दें। तो यहाँ पर सेकेंड मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में FI। ठीक है, A हमारे पास 50 है प्लस सिग्मा FI DI है 560 माइनस 20P अपॉन
अपॉन कितना, अपॉन सिग्मा एफ आई दैट इज 92 प्लस पी। तो यहां पे मीन कितना आ रहा है, मीन है 50, मीन 50 है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन का, और ए भी हमने 50 माना हुआ है। खैर ये 0 से 0 मतलब माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये इधर ला के माइनस कर दें या कट करके 0 कर दें। अभी 92 प्लस पी इधर आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू बचा 560 माइनस 20 पी। तो ये तो सब 0 हो गया। अभी माइनस 20 पी इधर आया, प्लस का हो गया और 560, तो p इज इक्वल टू 560 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 28 बार में, तो p की वैल्यू आया 28 बच्चों। ठीक है, ये आंसर है, p की वैल्यू 28 आंसर है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आप ध्यान से करना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम बच्चों, ये p की वैल्यू 28 फाइंड कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द मीडियन। मीडियन फाइंड करना है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो सबसे मीडियन फाइंड करने के लिए बच्चों हमें ना एक सी एफ फाइंड करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो एफ है, तो हमें सी एफ का एक कॉलम अलग से बना रखा है, इसे फाइंड करना है। तो कैसे होता है ये 5, अच्छा मीडियन का फॉर्मूला भी बता दें। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो वो सब अभी आप बता देंगे आपको, हर एक का मतलब। 5 में 11 जाएगा तो 16, 16 में ये प्लस करेंगे तो 31, 31 में फिर 22 प्लस करेंगे तो 53, 53 में 38 प्लस करेंगे तो 8 और 38 प्लस 8 3 11 का 1 कैरी ओवर, और 5 3 8 और 9 91, 91 में 45 प्लस करेंगे तो 5 1 6 9 4 13 136। ठीक है, अब वो आपको करना क्या होता है, पहले n क्या है, n है 136, ये थोड़ा सा प्रॉपर बना देते हैं, इसे n कहते हैं, n है 136, इसका जो सम होता है वही यहां पर आता है। तो n हमारे पास में है 136, तो n/2 क्या होगा, इसका हाफ कर दो, 2 6 2 8 68। तो हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारे पास CF है इसमें वो वैल्यू कौन सी है जो n/2 यानी ये 68 के नियरेस्ट में उससे मोर देन और नियरेस्ट है, यानी उससे ज़्यादा में उसके सबसे करीब वाली वैल्यू कौन सी है। तो ज़्यादा में तो 91 है और करीब भी यही रहेगा। ठीक है, तो ये इससे क्या मिलता है हमें, मीडियन क्लास, ये फ्रिक्वेंसी बताती है हमें मीडियन क्लास, ये है आपका मीडियन क्लास। तो इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि ये 91 से हमें मिल गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास है मीडियन क्लास है 60 to 65। अब इसी के हेल्प से सब कुछ मिल जाता है। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो यहाँ पे L है 60, n/2 तो आपको मालूम है 68 है। CF जो मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास होती है ना उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF कहते हैं, तो CF यहाँ 53 है। और F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं बच्चों, और H क्लास साइज को कहते हैं। तो क्लास साइज जैसे यहाँ पे 5 का है तो H यहाँ 5 है। अब ये सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर L कितना है, L हमारे पास 60 है तो 60 रखें, प्लस n/2 यानी 68 माइनस 53 अपॉन में F कितना है, फ्रीक्वेंसी है आप हमारे पास में 38 और H है 5। ठीक है, और यहाँ 60 और यहाँ पर ये 8 में 3 गया तो 5 और 15 इंटू 5 अपॉन में 38, तो 60 प्लस 75 अपॉन में 38, तो ये 38 से डिवाइड करेंगे अब 75 को, तो इसका आंसर जो आएगा उसमें हम इसे ऐड कर देंगे 60 में। ठीक है, 38 से डिवाइड करने के लिए 2 बार में तो जाएगा नहीं, 38 2 76 होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए और मेरे हिसाब से 1.9 के अराउंड ही आएगा।
लेट्स चेक इट. वी डोंट हैव स्पेस बट वी हैव टू क्रिएट द स्पेस फॉर आवर सेल्फ. यहाँ पर हम करेंगे 1 बार में. तो ये आपके पास आया कितना 37 आएगा. 15 में से 8 गया 7 और 6 में 3 गया 3. डेसिमल लगा के 0. अब क्या ये 9 बार में ट्राई कर सकते हैं? आई थिंक 9 बार में चले जाएगा बड़े आराम से. तो 9 8 72 का 2, 7 कैरी हुआ, 9 थे 27 और 7 34. तो बिल्कुल सही है. तो 1.9 के अराउंड हम कह सकते हैं. तो ये 61.9 है. 61.9 इसका आंसर आ रहा है मीडियन बच्चों. तो 61.9 इसका मीडियन है बच्चों. ये फाइंड कर लिया हमने. चलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए. अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. एक्स और वाई की वैल्यू, ये एक्स है और ये वाई है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100 यानी सम 100 है एंड मीडियन इज 32 और इसका मीडियन 32 है. तो बच्चों मीडियन आपका बताया हुआ 32. तो इसके लिए हमें CF निकालना होता है मीडियन के लिए, आपको पता है. उसके लिए पहले 10 प्लस एक्स, फिर ये 10 प्लस एक्स में 25 ऐड करोगे तो 35 प्लस एक्स, 35 में 65 प्लस एक्स, ये 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 75 प्लस एक्स प्लस वाई. ठीक है. अब ये जो लास्ट में नंबर आता है ये 100 के इक्वल होता है, तो इसको हम इक्वल टू 100 रख देंगे. 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 75. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. ठीक है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. अब हमारे पास क्योंकि मीडियन दिया हुआ है तो बच्चों मीडियन क्लास फाइंड करना बहुत इजी होता है. कैसे? जो मीडियन है वो अपनी क्लास से निकल कर आता है. 32 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? लेट्स चेक इट. ये आ रहा है 32 यहाँ से. तो मीडियन क्लास 30 से 40 है. मीडियन क्लास 30 to 40. और जब मीडियन क्लास मिल गया तो अब उससे रिस्पेक्टिव सारी वैल्यूज मिल जाती हैं. अब चाहिए क्या, कौन कौन सी वैल्यूज, वो तो लिख दें फॉर्मूला. तो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस एन बाई 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H. ठीक है. L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. तो L हमारे पास में 60 है. n बाई 2 कितना है? ये पूरा 100 है. n बाई 2 यानी 50 हो जाएगा. n 100 है तो n बाई 2 हमारे पास में 50 होगा. CF मीडियन क्लास किससे पहले वाले यानी प्रेसिडेंट क्लास के, इसको बोलते हैं CF फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को. और F होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी. H होता है क्लास साइज, तो ये F है. और H कितना है? 10 है. H यहाँ पर 10 है. अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x या y में से किसी एक का. लेट्स चेक इट. क्या आएगा? x का आएगा. मीडियन कितना है? 32. L कितना है? L है हमारे पास में लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30. n बाई 2 50 है. माइनस CF कितना है? CF है 35 माइनस x. जब माइनस करेंगे दोनों टर्म माइनस में आ जाएगा बच्चों. माइनस 35 माइनस x. इसका ध्यान रखना है. एक्चुअली माइनस बच्चों से बहुत गलती करवाता है. अब जैसे दो टर्म है यहाँ पर 35 प्लस एक्स है, इसको किसी भी सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है. और F कितना है? फ्रीक्वेंसी 30 है. और H कितना है? H 10 है. 0 से 0 कैंसिल कर दो. यार इससे मत छिड़खानी किया करो, ये इसको उधर ले जाया करो, ज़्यादा ईजियर होता है. कुछ बच्चे ना ये पूरी कैलकुलेशन को मैसअप कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है. आपको इस 30 को इधर लेकर आना है लेफ्ट में, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कैलकुलेशन को ईजियर बनाता है. तो ये 15 माइनस एक्स अपॉन 3 है. अब ये दोनों का माइनस हो गया तो ये 2 आ रहा है. 2 इंटू 3 कर दो इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स. तो ये आपका x इधर ले आओ और ये 15 माइनस 6 उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 9. अब अगर x 9 आता है तो y भी मिल जाएगा. y माइनस करेंगे तो 16 आएगा. तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 9, क्योंकि x की वैल्यू 9 उधर माइनस में जाएगा तो 16 आ जाएगा. ठीक है. तो y की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 9 बच्चों इसका आंसर हुआ. तो आप ज़रूर इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें और बाद में एक चेक कर लें, क्योंकि हमारे वीडियोस में एक ही खास बात हमें ज़्यादा नज़र आती है कि पूरा सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर एंड में दिख जाएगा, जो आपके लिए उस वक्त हेल्पफुल होता है जब आप
पॉज करके ट्राई करते हैं और बाद में चेक कर लेते हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स एज कैलकुलेट द मोड। ठीक है, एज बिलो। तो मोड निकालना है तो मोड का फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस क्या कहते हैं उसे, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये सब F1 F0 ये सब है क्या, लेट्स चेक इट। तो सबसे पहले मॉडल क्लास देखना होता है बच्चों, यानी किस क्लास से मोड निकल के आना है। क्लास 9th की बात अगर याद होगी बच्चों, मोड क्या होता है, जो ज़्यादा बार आता है। अगर 9th में अनग्रुप डेटा था ना उसमें, तो जैसे हम आप एग्जाम्पल के तौर पे बताएं 1 2 2 2 3 4 5, इसमें मोड क्या है, तो मोड इसमें 2 है क्योंकि 2 ज़्यादा बार आ रहा है। तो वो वाला लॉजिक यहाँ भी काम आएगा आपको। यहाँ पे किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी 12 सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ से हमें मॉडल क्लास मिल जाएगा 20 से 30। यानी पहला स्टेप होता है जैसे मीडियन में मीडियन क्लास को फाइंड करना, वैसे यहाँ पहला स्टेप होता है मॉडल क्लास फाइंड करना, यानी किस क्लास से किस क्लास इंटरवल से हमारे पास मोड निकल कर आएगा। तो 20 से 30 आएगा मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास हमारे पास 20 से 30 है मॉडल क्लास, यानी जिस क्लास से हमारे पास, और इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या होती है, देखो ये जो होता है इसकी फ्रिक्वेंसी ये बन जाता है F1, ये बन जाता है F0 और इसके नीचे होता है F2। और रही बात H के, वो क्लास साइज है जो आपको 10 दिख रहा होगा, तो क्लास साइज 10 है। L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होती है, तो L यहाँ पर 20 है। सब वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो और आंसर आ जाएगा, है ना, इजियर बिल्कुल। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। तो ये L कितना है, L हमारे पास है कितना 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 कितना, लोअर लिमिट 20, और F1 माइनस F0, F1 कितना है 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, और F1 यानी 12 है, 12 2 या 24 माइनस 5 माइनस 8, ठीक है, इंटू H कितना है, H है 10, है ना, क्लास साइज 10 है। तो ये आपके पास में 20 और ये 12 माइनस 5 कितना हो गया, 12 माइनस 5 7 इंटू 70 हो गया ये ऊपर, और ये आपका 13, तो ये 11 आया। ठीक है ना, 13 माइनस के 24 में 13 माइनस करेंगे 11 आएगा। 11 को 11 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 11 6 जा 66, यानी 6 पॉइंट कितना आना चाहिए, लेट्स चेक इट, 6 पॉइंट, 11 से 66, अभी बचा है 4 40 हो गया, 11 3 33, और 33 करने पर कितना आपका 7 बचा, 7 11 से 66, तो ऑलमोस्ट फिर 4 बचेगा 3, तो यही रह सकता है। तो हम इसे कर देंगे 26 26.36, ये इसका मॉडल है बच्चों, मोड है, मतलब मॉडल क्लास से निकल कर आया, तो ये मोड है 26.36, ये 36 सॉरी, तो 26.36 या आप 26.4 भी कह सकते हैं राउंड ऑफ करके इसे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें मोड फाइंड करना था। लेट्स चेक इट, क्या अभी कोई और भी क्वेश्चन है बचा हुआ क्या, हाँ अभी एक क्वेश्चन हमारे पास और है जिसमें इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मोड दिया हुआ है 57.5, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों, सबसे पहले मोड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और साथ में हमें ये मालूम होना चाहिए कि मॉडल क्लास क्या होता है, या जो मोड आता है वो कहाँ से आता है, मॉडल क्लास से आता है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही फॉर्मूला है। और L मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है, तो मोड मिला है हमारे पास 57.5, तो ढूंढो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, बस समझ लो सारा काम हो गया। वो कैसे, ये अगर मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास अगर हमारे पास में क्या है 50 से 60 है, ठीक है, अगर मॉडल क्लास 50 से 60 है तो इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू ये F1 होता है, ये F0 होता है और ये F2 होता है। तो अब ये सारी चीज़ें मिल गई, साथ में H है 10, वैल्यू पुट करो और कर लो कैलकुलेशन। तो चलिए करते हैं बच्चों,
मोड कितना है 57.5, तो 57.5 इज इक्वल टू एल, लोअर लिमिट ऑफ क्लास कितना है, एल कितना है 50 है, प्लस F1 कितना है 16 माइनस F0 10 अपॉन में 2F1 यानी 32, 16 का डबल कर दिया ना बच्चों, माइनस F0 बोले तो 10 माइनस F2 है x यानी x कैलकुलेट करना है, इनटू h है 10। ओके देखो अब फिर से वही गलती मत करना है, इसका कैलकुलेशन इसके साथ मत करना, ये ज़्यादा मुश्किल काम करता है, तो आप इसे इधर लेफ्ट में ले जाके माइनस कर दो, तो 57 माइनस 50 कर दो, 57 माइनस 50 इज इक्वल टू ये जो बचा है पूरा लिखा हो, तो ये आपका 6 इंटू 10 60 अपॉन में यहाँ 22 माइनस एक्स 22 माइनस एक्स, तो यहाँ पे बचा कितना 7.5 इंटू ये आपका 22 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 7.5 का 22 से और 7.5 का x से, तो 22 से करेंगे 22 5 जा 110 का 0 11 कैरी ओवर, 22 7 जा 154 और 11 165 और डेसिमल लगा दिया यानी 165 आएगा, माइनस 7.5x इज इक्वल टू 60। अब ये इधर भेज दो और 60 उधर ले आओ, 165 माइनस 60 इज इक्वल टू 7.5x, तो यहाँ पर ये 105 आएगा, 105 इज इक्वल टू 7.5x, तो x की वैल्यू डिवाइड करके आएगी बच्चों, तो x इज इक्वल टू होगा, आप देखिए यहाँ x इज इक्वल टू होगा 105 अपॉन में 7.5। ठीक है, डेसिमल हटा के यहाँ एक 0 लगा देते हैं, 15 5 जा 15 7 जा 105 और ये 0 लगा दिया 5 से 14 बार में, तो x इज इक्वल टू 14 है इसका आंसर बच्चों, x की वैल्यू 14 निकल कर आ रही है आफ्टर द कैलकुलेशन, तो यहाँ x की वैल्यू 14 है और इस तरह से हमने मोड दिया हुआ था और x की वैल्यू फाइंड की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं है हमारे पास बच्चों, एक क्वेश्चन अभी और भी दिख रहा है हमें, इफ मोड दिया हुआ है, मोड 80 है, मीन दिया हुआ है और मीडियन फाइंड करना है, तो इन तीनों का एक एम्पेरिकल रिलेशन है, यानी एक फॉर्मूला है, वो क्या है 3 मीडियन यानी 3 मीडियन जब होते हैं तो वो इक्वल किसके होते हैं 2 मीन 2 मीन के और प्लस 1 मोड के, ये एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है जिसे आपको याद रखना है, यानी 3 मीडियन जो इक्वल किसके होते हैं 2 मीन और 1 मोड के, तो इसमें से अगर हमारे पास 2 वैल्यू है तो तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोड मीडियन फाइंड करना है, इट्स ओके, तो मीडियन को मीडियन रहने दो। ठीक है, और हमें जो गिवन है उसको यूज़ करते हैं, 2 और मीन कितना है, मीन है 110 प्लस मोड कितना है 80, तो देखो भाई ये कितना हो गया 220 और 8 300 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मीडियन अगर निकालना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करने पे ये 100 आया, तो मीडियन हमारे पास में 100 आया बच्चों। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया इस रिलेशनशिप का यूज़ करके मीडियन, तो बिल्कुल आसान है और एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई जी, नहीं अगला क्वेश्चन, अगला मतलब जो स्लाइड है वो आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, तो इस वीडियो के बाद प्रोबेबिलिटी बनाएंगे बच्चों, जिसकी स्लाइड तैयार है, तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 15 में, और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं आपसे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, और तैयार रहिए पेन कॉपी के साथ खुद से ट्राई करने के लिए।